हेलो दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद और आप देख रहे हैं टेक रिवील। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि बाउंस रेट क्या होता है और क्या ये ज़्यादा बाउंस रेट होगा तो हमारे वेबसाइट के लिए अच्छा है या कम बाउंस रेट होगा तो हमारे वेबसाइट के लिए अच्छे हो। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बाउंस रेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोगों को बताने वाला नहीं हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि बाउंस रेट एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, बाउंस रेट मतलब मान के चलिए मैंने गूगल पे कुछ सर्च किया, ठीक है, और सर्च करने के बाद रैंडमली मान के चलिए आपका वेबसाइट आ गया, मैंने आपका वेबसाइट आ गया और उसके बाद एक ही आर्टिकल मैंने जो मेरा लैंडिंग पेज था मैंने डायरेक्टली वहाँ पे लैंड किया, मतलब डायरेक्टली उस पेज में आ गया। उसको पढ़ने के बाद कोई दूसरा पेज में मैंने इंटरेस्टेड नहीं हुआ और मैं दूसरा पेज पे क्लिक नहीं किया और सीधा एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करने से उसको बोलते हैं बाउंस, ठीक है। और जितना ज़्यादा ऐसा करेंगे तो उतना बाउंस रेट ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो कम बाउंस रेट होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कितना बाउंस रेट हमारा होना चाहिए, कितना मैनेज करके बाउंस रेट को हमको रखना चाहिए। तो जनरली लोग 40% रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मतलब 20% ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। 20% बिलो 20% अगर रहेगा वो बेस्ट है। अगर कुछ लोग मेंटेन नहीं कर पाते तो 40% के अंदर अंदर रखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि बाउंस रेट 100% कब होता है और बाउंस रेट 0% कब होता है, ठीक है। मान के चलिए आपके वेबसाइट में कुछ लोग आए, विजिट किए और डायरेक्टली वो एक ही पेज देख के कोई दूसरा पेज उन्होंने खोला नहीं और चले गए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि बाउंस रेट 100% हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि एक ही अगर मतलब लोग अगर आया और एक ही चला गया तो 100% है, ठीक है। तो और उसके बाद अगर मान के चले एक बंदे ने आया, ठीक है, और बाउंस रेट यहाँ पे 100% हो गया था। मान के चलिए एक बंदे ने आया, फिर आपके वेबसाइट में क्लिक किया, पहली बार क्लिक किया और उसके बाद वो आपका एक पोस्ट पढ़ने के बाद दूसरा पोस्ट पढ़ता है, फिर तीसरा पोस्ट पढ़ता है, ऐसे एक एक करके सारे पोस्ट पढ़ता है, 3-4 पोस्ट पढ़ के फिर वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बाउंस रेट होगा इतना मतलब 0 होगा, 0%, क्योंकि एक ही पेज देख के वो गया नहीं, मतलब आपका पूरा 3-4 पेज देख के वो गया है, तो उसको 0% बाउंस रेट बोला जाता है, ठीक है। और बाउंस रेट को हम कैसे कम कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। बाउंस रेट को कम करने के लिए आपका वेबसाइट अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा मतलब अच्छे से सारे चीज़ें ठीक से रहना चाहिए। जैसे नेविगेशन मेनू रहता है वो ठीक से प्रॉपरली काम करना चाहिए, जो सारे चीज़ें आपका वेबसाइट में है वो इजीली सबको मिल जाना चाहिए। और जो चीज़ें आप लिखे रहते हो तो वो इजीली सबको समझ में आना चाहिए। आपका वेबसाइट के कौन सा कलर का होगा, आपका फॉन्ट साइज़ कितना होगा, वो सारे मैटर करता है। लुक वाइज अच्छा होने से लोगों को भी अच्छा लगता है स्टे करने के लिए, लेकिन लुक जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों का, जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका वेबसाइट का आर्टिकल, ठीक है। अगर आपका आर्टिकल बहुत अच्छा है, पढ़ने को अच्छा लगता है, तो लोग आपका वेबसाइट में डेफिनेटली स्टे करेंगे और जितने सारे पोस्ट हैं वो सारे पोस्ट है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना टाइम वो चाहें, जितना ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करना चाहेंगे उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर अच्छा आर्टिकल नहीं रहेगा तो बाउंस रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर अच्छा आर्टिकल रहेगा तो बाउंस रेट कम होगा। तो ये बाउंस रेट एक्चुअल में क्या होता है कि गूगल को ऐसा लगता है अगर एक मान के चले एक बंदे ने आपके वेबसाइट में ज़्यादा टाइम स्टे कर रहा है, ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा अच्छा कंटेंट होगा। अगर ऐसे ही 10-20 लोग आए फिर वो अच्छे से बहुत सारे कंटेंट देखे और ज़्यादा टाइम आपका वेबसाइट में स्टे करके रह रहे, तो इसका मतलब गूगल सोचता है कि ये आपका वेबसाइट अच्छा है। अगर मान के चलिए कोई आया और एक ही आर्टिकल देखा और बहुत जल्दी वापस चले गया, मतलब फिर ऐसे ही 20-25 लोग आए, देखे और चले गए, तो गूगल ऐसे सोचता है कि यार ये अच्छा कंटेंट नहीं लिखा गया है, तो आपका रैंकिंग घटता है एक्चुअल में। तो आप लोगों को आपको ऐसा लिखना है आर्टिकल जो आप लोगों का रीडर जो है, आपका विजिटर जो है, उनको अच्छा लगे पढ़ने के लिए। कुछ चीज़ें आप देंगे तो अच्छे से उसका रखने के साथ साथ आपको इंटरनल लिंकिंग अगर कर देंगे, मान के चलिए कोई आर्टिकल कोई पढ़ रहा है और उसमें एक कीवर्ड आया जिसको समझ में नहीं आ रहा है, मान के चलिए CPC क्या है, ठीक है। ये CPC अगर क्या है मतलब नहीं बताया आपने, फिर CPC के बारे में लिख रहे लेकिन CPC क्या है नहीं लिख रहे, एग्जैक्ट नहीं लिख रहे, तो क्या अगर लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
एसईओ के बारे में लिख रहे हैं तो एसईओ के बारे में ठीक से नहीं लिख रहे, सारा इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे, तो आपको क्या करना है, दूसरे आर्टिकल जो होगा वहाँ पे अगर एसईओ के बारे में फुल एक्सप्लेन करके आपने लिखे तो क्या करेंगे, एसईओ जो कीवर्ड है उसको आप सिलेक्ट करके वहाँ पे आप एक लिंक कर सकते हैं एसईओ आर्टिकल के साथ, ठीक है, जहाँ पे अच्छे से लिखा है। तो ऐसे करने से लोग और वहाँ पे क्लिक करके उस पेज में चले जाएगा। अगर बिल और नीचे अगर रिलेटेड पोस्ट होगा वहाँ पे लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। साइड बार में अगर आप पोस्ट लिख रहे हो, फुटर सेक्शन में अगर पोस्ट है, पोस्ट का लिंक है तो वहाँ पे ही देखेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, आपका बैकलिंक नहीं, आपका बाउंस रेट कम होगा, ठीक। बाउंस रेट ज़्यादा होने का और एक मैं रीज़न बताता हूँ और इसे आप कैसे कम कर सकते हैं मैं भी बताऊँगा, ठीक है। तो बाउंस रेट आपका पेज स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान के चलिए आपका वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम लगता है, तो इसमें क्या होता है ना, जो भी यूजर लोग होते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है, आपका वेबसाइट पे क्यों स्टे करेंगे, आपका वेबसाइट क्यों विजिट करेंगे, वो क्या करेंगे, बैक करके चले जाते हैं। तो पेज लोडिंग स्पीड मिनिमम 3 सेकंड से बिलो होना चाहिए। तो ऐसा होने से क्या होगा कि लोग आके आपका वेबसाइट देखेंगे। अगर 3 सेकंड से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 5 सेकंड 6 सेकंड हो रहा है, तो लोग इतना टाइम वेट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए वो वापस चले जाते हैं और आपका बाउंस रेट बढ़ता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पेज लोड स्पीड बढ़ाने, मतलब अच्छा करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक लाइट वेट थीम यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे अच्छे से सब सारे चीज़ें होगा, नेविगेशन मेनू प्रॉपरली होगा, लेकिन वो बहुत लाइट वेट होगा, बहुत कम एमबी का होगा। तो और आप जो इमेज लगा रहे हो उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करके लगाइएगा। और उसके बाद आपका जो भी अननेसेसरी जो चीज़ें, बहुत सारे स्क्रिप्ट वगैरह आप डाल के रखते हो, बहुत सारा विजेट वगैरह रहता है जो कि काम का नहीं होता है। जैसे फेसबुक का लाइक पेज, अगर आपको लाइक नहीं चाहिए तो आप उसे रिमूव कर दीजिए, रख के क्या करें। तो ऐसे करने से क्या होगा ना, थोड़ा आपका पेज लोडिंग स्पीड अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है आपका बाउंस रेट को, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें करने के बाद आपका जो बाउंस रेट है वो अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को पूरी जो भी चीज़ें बताया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।